Good morning students. Today we will continue worksheet 2 of unit 10. In our previous class we have done question 1 and 2 of worksheet 2 in which we have learned about the vertex and arms of the angle, and today we will learn how to draw the angles. So let us continue our worksheet 2 from question number 3. Question number 3 is draw the following angles. यहाँ हमने angles draw करने हैं. A part is this one is the notation. ये notation है, angle की notation है, angle MNP. angle का name given है. अब name से हम clear कर लेंगे. जो center में दे रखा है, middle में दिया हुआ है N is the vertex. Very good. N is the vertex of that angle, and N, M and NP are the two rays of that angle. तो अब हम एंगल को ड्रॉ करेंगे. आपने एंगल को किसी भी शेप में ड्रॉ करना है स्केल और पेंसिल की हेल्प से. एंगल को ड्रॉ करने के बाद हमने नेम जो है उसका MNP वो करेक्ट देना है. आप कैसी भी शेप का एंगल ड्रॉ कर सकते हो. तो आपने पेंसिल और स्केल की हेल्प से एंगल ड्रॉ करना है. आप इस तरह से स्केल लोगे और एक लाइन ड्रॉ करोगे, और चाहे तो आप इस शेप में एंगल को ड्रॉ कर सकते हो, इस शेप में भी ड्रॉ कर सकते हो, इस शेप में ला करके भी एंगल को ड्रॉ कर सकते हो. तो अभी हम फर्स्ट पार्ट को इस शेप में ड्रॉ करेंगे, MNP को. क्योंकि ये टू रेज हैं तो हम यहाँ पर एरो के साइन लगाएंगे. देन एंगल MNP. सो हेयर N इज द वर्टेक्स एंड रे NM and NP. So here we have draw the angle MNP. Now here is the next angle ZYX. ZYX हमको ड्रॉ करना है. एंगल को देख के आपको क्लियर हो रहा है Y is the vertex of that angle. So Y क्या होगा? कॉमन एंड पॉइंट ऑफ द टू रेज. तो और एंड नेम ऑफ द टू रेज आर YZ एंड YX, क्योंकि हम रेज को वर्टेक्स से स्टार्ट करते हैं. जो उनका एंड पॉइंट है वहीं से उनको रीड करते हैं YZ एंड YX. तो हम एंगल को ड्रॉ करेंगे जैसे हमने लास्ट A पार्ट में एंगल ड्रॉ किया था, उसी तरह से ही हमने करना है. आप स्केल और पेंसिल की हेल्प से एंगल ड्रॉ करोगे. अब हम शेप को चेंज कर देते हैं. ये शेप ले लेते हैं एंगल की, और क्योंकि ये टू रेज हैं तो यहाँ पर एरो के साइन आएंगे. एंगल यहाँ पे वर्टेक्स का नाम लिख देते हैं YZ, Y एंड X. और इस एंगल को हम और किस नाम से बुला सकते हैं? और कौन सा नाम ले सकते हैं इस एंगल का? XYZ. वेरी गुड. ZYX और XYZ दोनों ही तरह के नेम में हमने जो वर्टेक्स है Y उसको हमने मिडल में रखा है Z और X के. तो आप ZYX भी बोल सकते हो और XYZ भी इस एंगल का नेम बोल सकते हो. जो इसका C पार्ट है वो आपने खुद से एंगल ड्रॉ करना है. ठीक है. अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4. हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन ईच फिगर्स? हेयर वी हैव टू फिगर्स इन A एंड B पार्ट. तो हमने यहाँ पर काउंट करने हैं नंबर ऑफ एंगल्स, कितने एंगल्स बने हुए हैं हर फिगर में. तो मैं आपको बता दूं एंगल्स कहाँ बनेंगे? द कॉमन एंड पॉइंट ऑफ द टू रेज. जहाँ पर टू रेज का कॉमन एंड पॉइंट होगा वहीं पर ही एंगल बनेगा. तो हम यहाँ देखेंगे. और एक इजी लैंग्वेज में आपको क्या बताऊंगी कि जहाँ पर भी कॉर्नर्स होंगे, जितने भी कॉर्नर्स होंगे उन सभी कॉर्नर्स में क्या बनेंगे? एंगल्स. क्लियर. टू रेज, जहाँ पर टू रेज आपस में मीट करेंगी वहीं पर ही कॉर्नर बनेगा, तो एंगल भी वहीं बनेगा. क्लियर. वहीं एंगल फॉर्म होगा. तो हेयर देखेंगे आप यहाँ पर वन लाइन सेगमेंट भी, अगर रेज के अलावा लाइन सेगमेंट का भी अगर कॉमन एंड पॉइंट होता है तो वहाँ पर भी एंगल फॉर्म होता है. क्लियर. तो अब हम यहाँ देखेंगे कि टू लाइन सेगमेंट यहाँ पर एंगल फॉर्म करें. आप इस तरह से एंगल की नोटेशन लगा सकते हो. नेक्स्ट है यहाँ पर टू लाइन सेगमेंट मीट कर रही है, ये भी एक कॉर्नर है, यहाँ भी एंगल बन रहा है. यहाँ पर भी टू लाइन सेगमेंट्स आपस में मीट कर रही हैं और कॉर्नर भी है, तो यहाँ भी एंगल बनेगा एंड इस कॉर्नर पे भी एंगल बनेगा. तो हाउ मेनी एंगल्स आर देयर? 1, 2, 3 एंड 4. तो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे? 4 एंगल्स. नेक्स्ट इन B पार्ट में देखेंगे कि आप सिर्फ मैं पूछूं यहाँ पे कितने एंगल्स है, आप कहोगे 1 and 2, ऐसे ही कहोगे.
लेकिन यहाँ पर कितने एंगल्स हैं? नंबर ऑफ एंगल्स आर 3। यहाँ 3 एंगल्स हैं। व्हेन 2 रेज मीट करती हैं आपस में, कोइंसाइड होती हैं जहाँ पर विद ईच अदर, वहाँ पर एंगल क्रिएट होता है। वन एंगल इज दिस, अदर एंगल इज दिस, 1 and 2। ये तो 2 रेज, ये वाली 2 रेज हैं, ये और ये। देन ये एंगल कहाँ से फॉर्म हुआ? इन 2 रेज से। लेकिन ये और ये जो बड़ी 2 रेज आउटर रेज हैं, ये वाली और ये वाली, यहाँ से भी एंगल क्रिएट हो रहा है। तो इट मीन्स हाउ मेनी एंगल्स आर देयर? 3 एंगल्स। एक बार फिर से देख लीजिए, एक एंगल तो इन 2 रेज से बन रहा है, समझ में आ रहा है? इन 2 रेज से 1 एंगल ये बन गया। देन ये 2 रेज लेंगे तो ये एंगल बन जाएगा, और ये बाहर वाली ये दोनों रेज लेंगे तो ये एंगल बनेगा। तो हाउ मेनी एंगल्स आर देयर? हेयर आर 3 एंगल्स। नाउ कम टू पार्ट सी। इस पार्ट में भी फिगर दी हुई है। इस फिगर में हमको नंबर ऑफ एंगल्स काउंट करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ कॉर्नर्स काउंट कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4 and 5। 5 कॉर्नर्स हैं, तुम्हारे एंगल्स भी कितने होंगे? 5 होंगे। एक बार हम इसे फिर से रीचेक कर लेते हैं। ये 2 लाइन सेगमेंट्स हैं, इनका कॉमन एंड पॉइंट यहाँ है, तो 1 एंगल यहाँ फॉर्म हो रहा है। देन अदर 2 लाइन सेगमेंट्स, यहाँ पर उनका कॉमन एंड पॉइंट है, यहाँ मीट हो रही हैं, तो सेकंड एंगल यहाँ फॉर्म हो रहा है। देन 2 लाइन सेगमेंट्स, यहाँ पर उनका मीटिंग पॉइंट है, यहाँ पर वो कोइंसाइड हो रही है विद ईच अदर। थर्ड एंगल यहाँ क्रिएट होगा। देन 4 and 5th। तो हाउ मेनी एंगल्स आर देयर? हेयर आर 5 एंगल्स। जो नीचे बॉक्स बना हुआ है उसमें आप लिखोगे। तो अब हमने वर्कशीट 2 का क्वेश्चन नंबर 3 and 4 कंप्लीट कर लिया है। तो आपका आज का होमवर्क यही है कि आप क्वेश्चन नंबर 3 अपनी फेयर नोटबुक पे करोगे, जिसमें हमने 3 टाइप्स के ट्रायंगल ड्रॉ करने हैं विद देयर नेम। उनके नेम भी राइट करने हैं जो बुक में गिवन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। ये हमने बुक में ही करना है। इसमें एंगल्स को काउंट करना है, हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन ईच फिगर। हर फिगर में कितने एंगल्स बने हुए हैं, तो हमने नंबर ऑफ कॉर्नर्स के अकॉर्डिंग जो है एंगल्स को काउंट करना है और राइट करना है। तो आपका आज का होमवर्क यही है कि कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 3 and 4। 3 इन फेयर नोटबुक एंड 4 इन बुक। ओके बेटा, थैंक यू।